जो मोस्ट एक्टिव फेजेज हैं वो हैं 5, 6, 7, फेज 8 एंड फेज 9 और फेज 10 भी चलें। टोटल फेज ये बनते हैं 6 फेज, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। तो देखिए इसमें जो फेज 5, 6, 7 और 8 इन चारों फेजेस में अगर आप देखेंगे प्राइसेस एक साल के मुकाबले में आज जो है कम से कम 70-80 लाख रुपए से बढ़ के 1.5 करोड़ तक बढ़ी हैं। आप 7 में वो प्लॉट जो हम एक साल पहले 3 करोड़ या 3 करोड़ 10-15 में सेल कर रहे थे, वो आज हम प्लॉट तकरीबन 3 करोड़ 75 से 3 करोड़ 85 लाख में सेल कर रहे हैं। फेज 6 में अगर आप आ जाएं तो फेज 6 में वो प्लॉट जो हम पिछले सालों में 5.5 प्लस माइनस में सेल करते थे, वो आज प्लॉट हम 6.5 से ज्यादा रेट में सेल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर फ्रॉम मिलिट्री एस्टेट। आज का टॉपिक है जी नेगेटिविटी एंड रियल एस्टेट। मुझे यकीन करें ये बात सुनकर कभी कभी हंसी भी आती है कि हम लोग विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ कि क्या जो बातें हम तक पहुंच रही हैं क्या वो वाकई सच हैं, हम ये स्टार्ट कर देते हैं कि जी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डूब गई है, रियल एस्टेट मार्केट में ये हो गया है वो हो गया है। तो मैं आज आपके साथ DHA लाहौर में गुज़श्ता एक साल में जो रियल एस्टेट मार्केट ने परफॉर्म किया है वो डिस्कशंस विद इन अ मिनट आपके साथ इंशाल्लाह इसको समराइज़ करूँगा। देखिए जो मोस्ट एक्टिव फेजेस हैं इन डे टू डे मार्केटिंग वो हैं 5, 6, 7, फेज 8 एंड फेज 9 और फेज 10 भी चलें, आप उसको शामिल कर लें। आप देखें टोटल फेज़ ये बनते हैं 6 फेज़, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। तो देखिए इसमें जो फेज़ 5, 6, 7 और 8 इन चारों फेजेस में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस एक साल के मुकाबले में आज जो हैं वो कम से कम 70-80 लाख रुपए से बढ़ के 1.5 करोड़ तक बढ़ी हैं। आप 7 में वो प्लॉट जो हम एक साल पहले 3 करोड़ या 3 करोड़ 10-15 में सेल कर रहे थे, वो आज हम प्लॉट तकरीबन 3 करोड़ 75 से 3 करोड़ 85 लाख में सेल कर रहे हैं। फेज़ 6 में अगर आप आ जाएं तो फेज़ 6 में वो प्लॉट जो हम पिछले सालों में 5.5 प्लस माइनस में सेल करते थे, वो आज प्लॉट हम 6.5 से ज़्यादा रेट में सेल कर रहे हैं। फेज़ 5 में भी यही सिचुएशन है। फेज़ 8 में भी अगर आप चले जाएंगे तो फेज़ 8 में भी जो रेट इससे पहले 4.5 पौने 5 का था वो अब 5 से ऊपर है, 5.25, 5.5, पौने 6 तक की भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि कुछ अर्सा पहले तक या साल पहले तक 3, 3.5 वाला प्लॉट जो है वो भी अभी 4.5 में चला गया। तो देखिए इन 4 फेजेस में मुसलसल जो है वो ग्रोथ आई है, और ये सिर्फ ग्रोथ प्राइसेस में नहीं आई। हम डेवलपमेंट वाइज भी अगर देखें तो देखें फेज़ इन ही फेजेस में अगर आप देखेंगे तो इस साल के दौरान अगर हम सिर्फ फेज़ 6 का मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ तो देखें उसमें फेज़ 6 में नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुए हैं वो है टाइम स्क्वायर के नाम से एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पॉट है जो फॉरेन फर्म जो है वो बना रही है P ब्लॉक और N ब्लॉक के करीब। इससे हटके अगर आप देखें तो राया में अपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। इसी साल एंड पे उम्मीद है कि उनकी फिनिशिंग हो जाएगी। स्विस टावर के नाम से मेन बुलेवार्ड पर एक नया टावर कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गया। डॉल्मेन मॉल जो है वो अपनी फिनिशिंग की तरफ है, और मतलब वी आर वेरी मच होपफुल कि आने वाले 3-4 महीनों में वो भी थ्रू हो जाएगा। डॉल्मेन टावर्स का जो है वो एग्रीमेंट हो गया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो राया ने कुछ ओल्ड प्लाजाज है जो कंस्ट्रक्टेड थे पोजेशन, जिनके ऑलरेडी जो पोजेशन है उनके साथ ही उनसे कनेक्टेड जो है थोड़े से कोई अराउंड 20-30 के करीब प्लाजाज जो हैं वो नए लॉन्च किए, उनका भी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। और वहाँ भी जो प्राइसेस थी अभी तक लोगों ने सिर्फ 25% पेमेंट की है। जितनी पेमेंट की गई है उस पर उतना प्रॉफिट जो है वो अभी भी आप अवेल कर सकते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके लिए ये एनालाइज करना या असेस करना आसान हो जाएगा कि इस मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी सिर्फ हमारे अंदर है कि हम जो है वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर हम जो है वो फेक न्यूज़ के पीछे लगकर हम ये समझ रहे हैं कि शायद रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डंप में है। अभी देखें दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जहाँ नेगेटिविटी है, जो फेज़ 9 और फेज़ 10 है। देखें फेज़ 9 और फेज़ 10 में तकरीबन 20-25 लाख की नेगेटिविटी है, रेट कम हुआ है। और उसकी वजह भी देखें सिर्फ वही लोग हैं एवरेज क्लास या जो हम कहते हैं जिसको मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं और ज़्यादा उन न्यूज़ को विदाउट वेरिफिकेशन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन लोगों को अगर आप देखेंगे
तो उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक ली कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, और पाकिस्तान में पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई मईशत डूबने जा रही है। तो देखें कुछ नहीं होता। अब हमारा ये एक्सपीरियंस है कि इन्हीं दिनों में आप मैक्सिमम रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दिनों की इन्वेस्टमेंट्स इन फेजेस में 9 और 10 में अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो 25-30 लाख की नेगेटिविटी है, ये आपको इन द लॉन्गर रन मैक्सिमाइज होके इसका रिटर्न आपको मिलेगा। और बल्कि देखें, अभी मैं देख रहा था कि आफ्टर इलेक्शन हर चीज़ में ग्रोथ आ रही है। अगर हम देखें तो हमारा सेक्टर जो है वो भी इंशाल्लाह इसमें इन्वॉल्व होगा और वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ होगा। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ है कि हम पॉजिटिविटी जनरेट करें, नेगेटिविटी को हम पब्लिश ना करें। हम उन चीज़ों को एड्रेस करें कि कोई भी मसला जब आता है तो हमने उसको एड्रेस करना होता है ताकि हम उसका सलूशन निकाल सकें। तो रियल स्टेट में अगर लो प्राइसिंग एरियाज़ में इस टाइम नेगेटिविटी है तो आप ये भी साथ जहन में रखें कि देन इट इज़ दी बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द लो प्राइस्ड एरिया ऑफ रियल स्टेट्स, ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकें, उसको गेन कर सकें, उसको अवेल कर सकें इन नियर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ में हमारा इंटरेक्शन जो है वो फ्लुएंटली आपके साथ रहे और हमारी जो ये बातचीत है वो आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कीप अस इन योर प्रेयर्स ड्यूरिंग रमज़ान। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और तमाम बिजनेसेस के लिए फ्रूटफुल साबित करे और सारे बिजनेसेस जो हैं और हमारा पाकिस्तान स्पेशली ग्रो करे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इसको एक शादो आबाद पाकिस्तान की सूरत में देख सकें। थैंक यू वेरी मच।